हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कलर टीवी कोर्स के अंदर हम लोग का कलर टीवी एसएमपीएस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। अब दोस्तों हम लोग को कलर टीवी के रेगुलेटर सेक्शन में जाना था, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी और हमने पोल भी किया हुआ था कि भाई आप एसटीआर को पढ़ेंगे या रेगुलेटर सेक्शन में जाएंगे, तो आप लोगों ने एसटीआर को चुना। तो दोस्तों अब हम लोग एसटीआर के ऊपर पढ़ाई शुरू कर देते हैं और दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी काफी तैयारी करके रखी होगी। तो दोस्तों चलिए अब शुरू कर देते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एसटीआर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एसटीआर का मैं दर्शन करा दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसटीआर जो होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि ये है एसटीआर। आप देख सकते हैं कि देखिए एसटीआर आपको 9 पिन में भी मिल जाएगा देखने को। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस जो है एसटीआर के ऊपर मेंशन है, लिखा हुआ है एसटीआर। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको और भी दिखा देता हूं एसटीआर। मैं फिलहाल इस एसटीआर की शक्ल को दिखा देता हूं कि आखिर एसटीआर दिखता कैसा है, एसटीआर है क्या। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि ये 5 पिन में भी मौजूद होता है। ठीक है, तो देखिए एसटीआर का शक्ल इस प्रकार से भी है, इस प्रकार से भी है। ठीक है, और दोस्तों देखिए अब एसटीआर देखिए 6 पिन में है, तो ये छोटे छोटे साइज के एसटीआर हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 पिन है। अब दोस्तों देखिए 5 पिन में भी एसटीआर आता है। ठीक है, अब दोस्तों 4 पिन में भी एसटीआर आता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि देखिए ये है हमारा एसटीआर जो होता है बिग साइज में, जो 9 पिन का होता है। उसके बाद ये बिग साइज में भी है और इससे थोड़ा छोटा साइज भी है, 5 पिन का है, 6 पिन का है, फिर 5 पिन का छोटे साइज में है और 4 पिन का है दोस्तों, 7 पिन में भी आता है। तो अब ये समझते हैं कि देखिए आखिर 9 पिन, फिर 7 पिन, 6 पिन, 5 पिन, 4 पिन, तो इनका क्या मतलब है। आखिर किसी के एसटीआर के अंदर किसी में 4 पिन है, किसी में 5 पिन है, किसी में ज्यादा पिन है, किसी की साइज बड़ी है, किसी की साइज छोटी है, तो आखिर हम उससे क्या मतलब समझें, उसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब पर चर्चाएं होती रहेंगी। अभी तो हम इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि आखिर एसटीआर दिखता कैसा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर था, हमने जब एसएमपीएस पढ़ाई की, जब हमने पावर सप्लाई जब पढ़ाई की, तो जहां पर हमारा जो 500 वाट एफ या और भी जो ट्रांजिस्टर जो लग रहे थे, तो उसी जगह पे ठीक इस प्रकार के जो है कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर था वो तो सिर्फ ट्रांजिस्टर था। ठीक है, जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहूंगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लग रहा था, हालांकि हमने मॉडिफिकेशन करके आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो पावर सप्लाई का जो मॉड्यूल यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, तो हम फिलहाल वहाँ पे वही चीजें हम लोग जो लगाए थे उसी तरह से वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो इस जगह पे जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस जगह पर अब देखिए मैंने मॉड्यूल भी लगा करके दिखा दिया। अब इसी पावर सप्लाई के ऊपर हम आपको एसटीआर भी लगा करके दिखाएंगे, लेकिन हम उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो इसी स्थान पर अब हम एसटीआर का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर था, तो ट्रांजिस्टर सिर्फ ओनली एक कंपोनेंट्स था। यहां पे जो इस्तेमाल किया जा रहा था सिर्फ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर ओनली 1 कंपोनेंट्स था। लेकिन जो अब एसटीआर होता है दोस्तों, तो एसटीआर वो एक आईसी की तरह है। अब आईसी का मतलब ये होता है कि किसी भी आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे होते हैं, जीनर भी लगे होते हैं, बहुत चीज उसके इंटरनल में लगे होते हैं, तो जाकर के एक आईसी तैयार हो जाती है। तो एसटीआर वही चीज है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे जीनर लगे होते हैं, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स लगे हैं, तो एक कंप्लीट कंपोनेंट्स को मिला करके एक एसटीआर बनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो एसटीआर बना है, तो जैसे यहां पर एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, तो जो ट्रांजिस्टर दोस्तों हमने देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन पहले किया हुआ है। उसके बाद 3 टर्मिनल डिवाइस में बहुत सारी डिवाइसें आ जाती हैं, तो उन डिवाइसों के अंदर हमने एक मॉसफेट का भी हमने एक जिक्र किया था। तो दोस्तों जो यहां पर जो उस एसटीआर के अंदर जो इस डिवाइस को चलाने के लिए, इस ट्रांसफार्मर एसएम ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए जो यहां पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस एसटीआर के अंदर मॉसफेट जो होता है मुख्य रोल अदा करता है। हालांकि सभी कंपोनेंट्स जो उसके अंदर इंटरनल में जो बनाए गए हैं तो सभी मुख्य हैं, लेकिन
जो लोड जिसको बोलते हैं, जैसे इस ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ने वाला था और भी कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लगाए गए हैं, लेकिन जो मेन ट्रांजिस्टर जो लगाया गया था तो इसे ऑपरेट करने के लिए जो कि काफी ज्यादा लोड जिसको लेना था, तो उसी प्रकार से इस STR के अंदर मॉसफेट लगा होता है जो कि इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर अब मॉसफेट जो मुख्य रोल अदा करेगा, जिसके ऊपर पूरा लोड रहेगा, उसके बाद जो छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, जैसे यहां पे ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, यहां पे लग रहे हैं, और भी जो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, तो दोस्तों उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए कितना ऑन करना है, किस प्रकार से ऑपरेट करवाना है, तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिला करके एक STR तैयार होता है। अब दोस्तों इसके इंटरनल के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, उसके बाद जो है और मॉसफेट क्या होता है उस पर हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट होगी। देखिए दोस्तों, मॉसफेट जो होता है कलर टीवी के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक ही स्थान पे लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों हालांकि कलर टीवी में देखिए जो CRT टीवी होती है तो इसके अंदर मॉसफेट की उतनी भूमिका नहीं होती है, मॉसफेट उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब हम मॉसफेट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मॉसफेट से अब हम लोग का जो लेवल होता है, जो कलर टीवी जो एक हम लोग का जो एक मतलब एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट से हट करके अब वो डिजिटल में चले जाते हैं, आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। मॉसफेट की एक अलग भूमिका होती है, ट्रांजिस्टर से थोड़ी हट के होती है, और दोस्तों वही चीजें अब इन्वर्टर पे भी चलती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मॉसफेट की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम और भी चर्चाएं करेंगे। दोस्तों देखिए मॉसफेट जो होता है, तो मॉसफेट का भी पावर सप्लाई होता है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मॉसफेट की पावर सप्लाई कब होती है, मान लीजिए जब आपकी कोई लैपटॉप का एडाप्टर हो गया या कुछ और हो गया, कोई और एडाप्टर हो गया, तो उसके अंदर मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो मॉसफेट का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ जो यहां पे जो सर्किट बनाई गई है, तो सर्किट के साथ साथ उसे ऑपरेट करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर चिप की इस्तेमाल की जाती है। उसको ऑपरेट करने के लिए, उस मॉसफेट को ऑन करने के लिए किस प्रकार से काम करवाना है। लेकिन जो STR होती है तो इसके साथ एक एक्सटर्नल चिप की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा एक चिप की व्यवस्था इसके अंदर ही फिट रहती है। सिर्फ इसको मान लीजिए, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिन है, तो सबको एक्सप्लेन करूंगा आखिर मॉसफेट किस प्रकार से वर्क कर रहा है, और इसके कार्य प्रणाली को मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों उस पर हम लोग की चर्चा होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर STR का जो कार्यक्रम किस प्रकार से नॉर्मली होता है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कि आखिर जो STR होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है और STR की किस प्रकार से बनावट होती है। फिर उसके बाद हम लोग उसके इंटरनल में जाकर के देखेंगे कि किस प्रकार से STR का जो बनावट बना है उसके इंटरनल में, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं 4 पिन से, ठीक है। देखिए दोस्तों STR 4 पिन में भी होता है, तो आखिर वो STR किस प्रकार से सर्किट पे काम करता होगा, आखिर उसके क्या क्या उसके गुण होंगे और किस प्रकार से उसको ऑपरेट करवाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अपने पास यहां पे AC करंट है ना, यहां पे हमारा AC करंट है और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होकर के यहां पर हमारा जो है AC से DC में कन्वर्ट हो चुका है। और आपको पता है कि ये कैपेसिटर कितने MFD का होगा और कितने वोल्ट का होगा। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक जो सप्लाई जो हम लोग की जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई एक ट्रांसफार्मर से हो करके और उसके बाद जो है हमारी यहां पर आ जाती है, ठीक है। जैसा कि हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई था, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक सेम टू सेम वही चीजें हैं, ठीक है। हालांकि आप कलर टीवी सर्किट के अंदर देखे होंगे, तो किसी सर्किट के ऊपर ये भी देखे होंगे कि उसी ट्रांसफार्मर के ऊपर जब किसी विद्वान ने या किसी कंपनी ने उस सर्किट को तैयार की है, तो उस पे देखेंगे तो आपको STR का भी एक ऑप्शन पहले से उसमें मतलब उसके पॉइंट के लिए होल बनाए गए हैं और उस पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट किया गया है या ट्रांजिस्टर के लिए बनाया गया है, लेकिन उस पे STR लगाया गया है उस सर्किट के ऊपर। तो दोस्तों आखिर देखा जाए तो सारी चीजें वही हैं, सिर्फ उसके जो है इस एरिया में कुछ थोड़े परिवर्तन कर दिए जा रहे हैं। तो वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके पास अगर मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूं 4 पिन से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे 4 पिन का STR है,
तो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। हालांकि मैं सब पे चर्चा करूंगा कि 4 पिन का जो STR किस जगह, STR तो दोस्तों STR होता है, भले ही वो कम पावर के लिए बनाया गया हो, वो ज्यादा पावर के लिए बनाया गया है, वो अलग की बातें हैं, लेकिन STR तो STR होता है। STR किस प्रकार से वर्क कर रहा है हम लोग इस पे चर्चा करें। तो हालांकि मैं शुरुआत से अब इस चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, हालांकि उसके बहुत सारे चीजों को आप जानते हैं, बहुत सारे सर्किट को आप पहचानते हैं। हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई पे हमने सब कुछ सिखा दिया है, समझा दिया है। अब उतनी टेंशन नहीं है, उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस STR को किस प्रकार से उस पर फिट किया जाना है हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब उसके साथ साथ जितनी भी चीजें जुड़ेंगी सबको हम लोग सफाया करते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं 4 पिन के STR के बारे में मैं चर्चा करता हूं कि आखिर उसके 4 पिन होंगे तो किस प्रकार से वर्क करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पावर सप्लाई है जिसके अंदर 4 पिन का अगर STR इस्तेमाल हुआ होगा तो किस प्रकार से उसकी जरूरत पड़ी होगी, किस प्रकार से उसके पिन को क्या क्या कनेक्शन दिया जाना होगा। तो दोस्तों देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि देखिए अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 पिन का STR है, ठीक है, आप देख सकते हैं 4 पिन का STR है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहां से हमारा AC करंट रेक्टिफायर होकर के DC में कन्वर्ट हो रहा है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं ये सब तो आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां से जो सप्लाई आती है इस ट्रांसफार्मर के अंदर से होकर के, तो दोस्तों यहां पे जो आती है, तो समझ लीजिए यहां पे जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर था तो उसका कलेक्टर लग रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी, इस STR के अंदर भी वो व्यवस्थाएं दी गई होंगी, यानी कि यहां से उसे एक पॉइंट देना अनिवार्य होगा क्योंकि इसे ऑन करना है, ठीक है। यानी मान के चलिए कि नंबर 1 इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद अब आपको पता है कि जैसे कि ट्रांजिस्टर को एमीटर देना था, हालांकि जब किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव को टकराएंगे तभी तो जाकर के ये काम करेगा, इसका मतलब उसे एक नेगेटिव भी देना है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पे हमने नेगेटिव दे दिया है, ठीक है, यानी पिन नंबर 2, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं काउंट करके बता रहा हूं, ये मैं बता नहीं रहा हूं कि पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 काम कर रहा है, ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूं। अब दोस्तों एक उसके अंदर फीडबैक भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो सूचना को जो चलाना है, किस प्रकार से सूचना तो यहां से आ रही है, लेकिन इस रेगुलेटर सेक्शन देखा जाए दोस्तों तो इस जो पावर सप्लाई जो पावर सप्लाई के बाद जो हम लोग को जो इस ट्रांजिस्टर को जो कंट्रोल कर रहा था, उसी प्रकार से इस STR को ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर एक सप्लाई जानी होती है उसे जिंदा करने के लिए। दोस्तों ये तो जो चीजें हो गई इसको टकराया जाएगा, लेकिन इस डिवाइस को, इस STR IC को ऑन करने के लिए भी कुछ भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन कहां से मिलेगा, इस फीडबैक सप्लाई से मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक कितना आउटपुट देना है, कितना आउटपुट देना है, आउटपुट सेक्शन से जो सूचना आएगी तो उस सूचना को भी कहीं ना कहीं से देना है, तो एक पिन यहां से होगी, है ना दोस्तों। तो 4 पिन हुए ना, तो यानी कम से कम किसी भी STR के अंदर 4 पिन से कम पिन नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात का तो क्लियर हो गया कि किसी भी STR के अंदर कम से कम 4 पिन होने अनिवार्य हैं। अब दोस्तों अब उसके बाद जो और भी जो पिनें आ रही हैं तो दोस्तों सब पे चर्चा आराम से होती रहेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक एक जजमेंट के लिए मैं बता रहा हूं कि आखिर पावर सप्लाई वही है, लेकिन उसके अंदर जो डिवाइस यहां पे लगाया जा रहा है वो आपस में देखिए। आप देखिए दोस्तों यहां पे जो चीजें लगाई जा रही हैं, तो इसके बाद जो भी हम लोग के जो सर्किट जो यहां पे जो बन रही थी जो ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई के अंदर, तो उस सर्किट ऑटोमेटिकली इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। हाँ, इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं तो जिनको लगाना जरूरी होता है, तो दोस्तों उस पे चर्चाएं होती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि STR देखिए कई पिन में होते हैं, STR के अंदर कम से कम कितने पिन होने अनिवार्य हैं, और जो STR जो होता है उसके अंदर वो अकेला ही एक कंपोनेंट्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक एरिया बनाया गया है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला करके STR को बनाया गया है। यानी जो STR होता है दोस्तों, सिंगल एक कोई डिवाइस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसों के मिलन से या मिला करके एक STR तैयार किया गया है, एक IC की तरह वो काम करता है। और दोस्तों उसके अंदर कितने पिन होते हैं और कम से कम जो पिन होते हैं तो किसको क्या क्या देने जाना चाहिए, कहां कहां से कनेक्शन देना चाहिए और देना ये अनिवार्य है, आप समझ सकते हैं, ठीक है।
यानी इसको यहां से एक सप्लाई देनी होगी, एक यहां से इसको निगेटिव देना होगा, एक यहां से इसको एक जिंदा होने के लिए इस डिवाइस को, इस एसटीआर को एक सप्लाई चाहिए होती है और इसे आउटपुट में क्या चल रहा है एक सूचना देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, और दोस्तों हम लोग की वीडियो अब कंटिन्यू हो जाएगी, तो दोस्तों आप लोग भी तैयार रहिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।